Hello students, welcome to biology class. In today's class, we are going to study about carbohydrates and classification of carbohydrates and polysaccharides and classification of polysaccharides. तो आज के सेशन में हम लोग दैट इज़ फोर्थ सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. Carbohydrates. Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or the compounds which yield these on hydrolysis. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, दीज आर मॉलिक्यूल्स विथ मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो यहाँ पे ये क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक से बढ़कर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं, उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं. और ये कंपाउंड्स भी होते हैं जो यील्ड होते हैं हाइड्रोलाइसिस पे. तो यहाँ पे यील्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस भी कह सकते हैं या अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. ये हो गया यील्ड का मतलब. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं या एक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं जो यील्ड करते हैं हाइड्रोलाइसिस पे. तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स. एंड उसका जो जनरल फार्मूला आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का CxH2O Y. तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला. तो उसके बाद ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6. तो ये हो गया ग्लूकोज का भी फार्मूला. तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन. नेक्स्ट हम लोग कुछ और एक पॉइंट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. एंड हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर्स दैट इज सैकराइड्स इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड सुक्रोज. तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं वो शुगर से रहते हैं इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड सुक्रोज. शुगर्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो स्वीट मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उसको हम लोग सैकराइड्स बोलते हैं. तो उनके साथ कौन कंटेन होता है यहाँ पे, ग्लूकोज एंड सक्रोज. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट. सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स रहते बोल के. तो यहाँ पे फर्स्ट है मोनोसेकेराइड्स एंड द सेकेंड वन इज ओलिगोसेकेराइड्स एंड द थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड्स. तो ये हो गए क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो फर्स्ट है मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड है ओलिगोसेकेराइड्स एंड थर्ड है पॉलीसेकेराइड्स. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में. हम लोग जानेंगे मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं. मोनोसेकेराइड्स, they are simplest sugars which cannot be hydrolyzed into simple sugar. तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स क्या है, एक सिंपलेस्ट शुगर्स है जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते सिंपल शुगर में. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, विदाउट रिलेटिंग वाटर इनसॉल्युबल कंटेन. तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. तो इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, इनटू सिंपल शुगर में. सिंपल शुगर का क्या मतलब होता है, सिंपल शुगर इज़ नथिंग बट यहाँ पे जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसको हम लोग सिंपल शुगर बोलते हैं. तो ये मोनोसैकेराइड्स को क्या करते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट शुगर्स तो है बट वो क्या करते हैं, पानी में हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते, मीन्स इनसॉल्युबल नहीं होते हैं. तो उनका मतलब हम लोग उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये हो गया मोनोसेकेराइड्स के डेफिनेशन के बारे में. मोनोसेकेराइड्स के कुछ पॉइंट्स है वो भी हम लोग देख लेंगे, वो कौन से पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट इज मोनोसेकेराइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के है.
तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स क्या है, बहुत से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये मोनोसेक्राइड्स। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। And the second point is, depending upon the number of carbon atoms present, they are classified as trioses 3 carbons, tetroses 4 carbon, pentoses 5 carbon, हेक्सोसिस 6 कार्बन एक्सेट्रा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड्स में, उनके ज़रिए हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं। अगर 3 कार्बन कंटेन कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग ट्रायोसिस कहते हैं, एंड अगर 4 कार्बन्स कंटेन कर रहा है तो टेट्रोसिस कहते हैं, एंड 5 कार्बन कंटेन कर रहे हैं तो पेंटोसिस कहते हैं, एंड 6 कार्बन एटम्स कंटेन कर रहे हैं तो हेक्सोसिस कहते हैं। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड हियर द थर्ड पॉइंट इज़, if the carbonyl group is at the end of the carbon chain, the monosaccharides is an aldehyde। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे कार्बन चेन के एंड ऑफ चेन में प्रेजेंट है तो वहाँ पे मोनोसेक्राइड्स एल्डिहाइड कहते हैं। अब एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कंटेन करते हैं CHO ग्रुप को, फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप है, अब वो कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन चेन के एंड ऑफ द कार्बन चेन पे कार्बोनिक ग्रुप जो है यहाँ पे CHO जो ग्रुप है वो कार्बन चेन के एंड ऑफ द प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड्स के, तो उसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब देखेंगे हम लोग लास्ट पॉइंट, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट। एंड हियर द फोर्थ पॉइंट इज़, if the carbonyl group is at any other position of the carbon chain, the monosaccharide is ketone, example ribose। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर वो दूसरे अनदर पोजीशन ऑफ दी कार्बन चेन पे प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड्स के, तो उस मोनोसेक्राइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे कीटोन का मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ कार्बोनिल ग्रुप बाउंडेड टू 2 हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कीटोन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन करता है कार्बोक्सिल ग्रुप को, एंड वो कार्बोक्सिल ग्रुप है बाउंडेड बाय 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के साथ बाउंडेड टुगेदर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो ये हो गया लास्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड्स, अ ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच yield a few, that is 2 to 10 monosaccharides upon hydrolysis। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जो यील्ड करते हैं फ्यू से, फ्यू इज़ नथिंग बट 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स को अपॉन हाइड्रोलाइसिस पे। तो यहाँ पे एक ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स को अपॉन हाइड्रोलाइसिस पे। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विथ वाटर। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है कंपाउंड का, किसके ज़रिए, जब रिएक्शन चलता है वाटर के साथ, तो वहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन होता है कंपाउंड से। तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस का मतलब। यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जो प्रोड्यूस करते हैं 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स को अपॉन हाइड्रोलाइसिस पे। तो ये हो गया ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। अब हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स के 2 पॉइंट्स देखेंगे, अब वो 2 पॉइंट्स क्या है बोल के। एंड हियर द फर्स्ट पॉइंट इज़, व्हेन 2 मोनोसेक्राइड्स आर रिलीज्ड दे आर डाइसेक्राइड्स। जब 2 मोनोसेक्राइड्स रिलीज़ होते हैं तो वो डाइसेक्राइड्स बन जाते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स क्या है, यहाँ पे मोनो का मतलब है सिंगल, ठीक है, तो मोनो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सिंगल। तो जब 2 सिंगल सेक्राइड्स रिलीज़ होते हैं तो जब वो जॉइन हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, 2 सेक्राइड्स बनता है, डैट इज़ डाइसेक्राइड्स। डाई इज़ नथिंग बट 2,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन 2 मोनोसेकेराइड्स आर रिलीज्ड दे आर डाइसेकेराइड्स। जब 2 मोनोसेकेराइड्स रिलीज होते हैं वो डाइसेकेराइड्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है वो देखेंगे। एंड हियर द सेकेंड पॉइंट इज ट्राइसेकेराइड्स इफ़ 3 मोनोसेकेराइड्स आर रिलीज्ड। अब एक रिलीज़ हो रहा है तो डाइसेकेराइड्स बोल रहा है। अब सेकेंड में क्या हो रहा है, ट्राइसेकेराइड्स रिलीज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग 3 मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। ट्राइसेकेराइड्स इफ़ 3 मोनोसेकेराइड्स आर रिलीज्ड, अगर 3 मोनोसेकेराइड्स रिलीज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम उनको क्या बोलते हैं, ट्राइसेकेराइड्स बोलते हैं। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। उसके कुछ एग्जाम्पल्स है ओलिगोसेकेराइड्स के, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। एंड हियर द एग्जाम्पल इज माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस, रैफिनोस एक्सेट्रा। जब हम लोग ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को, दो ग्लूकोज को लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, माल्टोस मिलता है। एंड सेकेंड हम लोग ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोस उन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो सुक्रोस मिलते हैं। एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस को जब ज्वाइन करते हैं तो हमें लैक्टोस मिलता है। तो हम लोग माल्टोस कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को एडअप करके माल्टोस क्रिएट कर सकते हैं। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को मिक्सअप करके सुक्रोज क्रिएट कर सकते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिक्सअप करके लैक्टोज प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। एंड हियर द पॉलीसेकेराइड्स इज, पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। तो यहाँ पे क्या है, पॉलीसेकेराइड्स क्या है, एक लॉन्ग चेन्स होते हैं शुगर्स के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। एंड हियर द फर्स्ट पॉइंट इज, पॉलीसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ मच ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मच ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं एंड कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नथिंग बट बीइंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टाइप के होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है। कॉम्प्लेक्स क्या है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। एंड हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज, ग्रुप्स आर मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। तो यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के वो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं जो जॉइन होते हैं एक साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप्स है मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स के वो किससे जॉइन होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से क्या होते हैं, जॉइन अप हो जाते हैं एक दूसरे से। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो ही क्या होता है, यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स जॉइंड रहते हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट। And here the third point is, they are threads containing different monosaccharides as building blocks। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये क्या है, threads containing होते हैं। threads क्या होते हैं, यहाँ पे thread is nothing but एक cotton thread के जैसे containing होता है। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्या contain होता है, different monosaccharides contain होते हैं as building blocks। तो ये हो गया पॉलीसेकेराइड्स का थर्ड पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आगे पॉलीसेकेराइड्स भी दो ग्रुप में बटे हुए होते हैं, क्लासिफिकेशन हुआ है उनका दो ग्रुप में। अब देखेंगे नेक्स्ट वो दो ग्रुप कौन से हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज होमो polysaccharides and the other is heteropolysaccharides। तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स किस में डिवाइड हुए हैं, किस में क्लासिफिकेशन हुआ है,
दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, एक है होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड उसके बाद है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर मीन बाय होमोपॉलीसेकेराइड्स। Homopolysaccharides containing only a single type of monosaccharides. Example starch, glycogen and cellulose. तो यहाँ पे homopolysaccharides का मतलब क्या है? होमो इज़ सिंगल, होमो का मतलब होता है सिंगल। तो ये क्या कंटेन करते हैं? एक सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स को कंटेन करते हैं। इनको हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। तो स्टार्च क्या होता है? यहाँ पे स्टार्च क्या है? एक इम्पॉर्टेंट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट्स में। ये क्या है? एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। एंड उसके बाद ग्लाइकोजिन क्या है? यहाँ पे ग्लाइकोजिन क्या है? एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है एनिमल सेल्स के अंदर। एंड उसके बाद सेल्यूलोज है, एंड यहाँ पे सेल्यूलोज क्या है? एक टफ वाटर इंसॉल्युबल सब्सटेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज बोलते हैं। तो ये हो गया होमोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। एंड हियर द नेक्स्ट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, हेटेरो का मतलब होता है मैनी। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। कंटेनिंग टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स। तो इसमें क्या हो रहा है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में क्या हो रहा है? ये कंटेन करता है दो से या ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स को। तो इसमें क्या होता है? एक ही टाइप का यूनिट, एक ही टाइप का क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट नहीं होता है। एक से या ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में। एंड उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल एनवेलप एंड काइटिन एक्सेट्रा। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। सो ये हो गया आप लोगों का सेशन 4, जो कि हम लोग इसमें पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीसेकेराइड्स के क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देख लिया है इस सेशन में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन. If you have any doubts regarding this session, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. So don't forget to subscribe my channel, hit the like button, subscribe and comment. Thank you so much.